बहुत ही स्टोरी, मतलब बहुत सारे किस्सा। और एक मैं सबसे जो ज़्यादा मुझे मतलब लगा था, आज से 14 साल पहले, 14 इयर्स एगो। Yeah, we can hear शिखा जी। हाँ, क्या हुआ, मतलब घर में मेरी मतलब मदर इन लॉ बीमार थे, हॉस्पिटलाइज्ड थी। मेरे हस्बैंड भी वहीं गए हुए थे। मैं, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग घर में थे। रात को 1:30 बजे मैं सब खिड़की दरवाजे बंद करके सोई, और रात के 3 बजे देख रही हूँ सिर के पास 3 लोग खड़े हैं, मतलब नकाबपोश जिसे कहते हैं। मैं तो हिंदी बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? Yeah, हाथ we can में। understand. You please go ahead. रात को 3 बजे मैं आंख खोली, सिर के पास देख रही हूँ 3 लोग खड़े हैं। और बताइए उस समय मेरे, मतलब हम लोग तीनों जब जागे, तीनों की आवाज से सब भागे। और हम लोगों को उस समय क्या था, हम लोग गुरुजी का, मैं 2001 से मैं जुड़ी हुई हूँ, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से, आज से करीब मतलब 20 साल पहले। और हम लोग हमेशा सत्संग में जाते थे, सेवा में, गाँव के जैसे नवचेतना शिविर और यहाँ के कोर्सेज में हम लोग हमेशा जाते थे। बच्चे लोग भी कोर्स कर लिए थे आर्ट एक्सेल का। तो हम लोग गुरुजी की फोटो हमेशा अपने पास रखते थे। रात को सोते समय भी तकिए के नीचे, पिलो के नीचे फोटो रहती थी गुरुजी, और रूम में भी फोटो, अपने पर्सेज में, सब जगह। तो रात को उन लोग, चोर जो आए थे, पूरे घर उन लोग छानबीन किए, पर उन लोग को एक पैसा नहीं मिला। जबकि घर में खुले जगह में रैक में 20,000 रुपए रखे थे ट्रीटमेंट के लिए, उसके सामने गुरुजी की कैलेंडर लगी हुई थी, और उन लोगों को दिखा ही नहीं वो पैसे। फिर मेरे पर्स में जो रुपए थे, वो भी उनको दिखा नहीं, जबकि अलमारी खोल के उन लोग पूरा सामान बिखेर चुके थे, पर मेरे पर्स में उन लोग हाथ ही नहीं दे, उसके अंदर गुरुजी की फोटो। अब बताइए, फिर जब सब लोगों को पता चला कि ऐसे चोर घर में घुसे, सब रूम सर्च किए, उन लोग कुछ भी नहीं ले जा पाए, और पुलिस आई, फिर वो सब पूछने लगे। तो हम लोग इतने बड़े इससे सिचुएशन से हम लोग बच गए। तो हम लोग फिर गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया। हमको पता था कि गुरुजी हमको बचाया है, नहीं तो हम लोग बच नहीं सकते थे। हम लोग तीनों जो घर में थे, हम लोग कुछ भी कर सकते थे, उनके पास सब कुछ था। अब डकैत थे कि क्या थे नहीं पता, मतलब उसमें यहाँ बहुत ज्यादा ये छत्तीसगढ़ में, हमारे जो शहर में बहुत ज्यादा ये चोरी डकैती बढ़ी हुई थी। पर हम लोग बच गए तीनों, हम लोग को कहीं खरोच तक नहीं आए। तो उसको मैं, इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब टाइम भी कम है, आपको मैं क्या तो बताऊँ। बोल सकते हैं शिखा जी, टाइम है। अब कैसे आए पाथ को, गुरुजी से कब मिला, आपका हाँ, एक्सपीरियंस? गुरुजी से तो मैं 2003 में मिली, नागपुर में गुरुजी आए हुए थे सत्संग में। तो हम लोग यहाँ से बस में करके गए थे, माने करीब हम लोग को 20 घंटे लगे थे छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से नागपुर पहुंचने में। और गुरुजी को मैं जब पहली बार देखी, तभी मुझे इतना ये लगा, मतलब कोर्स करने के बाद ही मुझे अनुभव हो गया था। क्योंकि जब मैंने कोर्स किया, उसके पहले मेरा बहुत मतलब तबीयत खराब रहती थी। मेरे, मतलब एक साइड में साइटिका की इतना पेन था कि मैं डॉक्टर दिखाती थी, इंजेक्शन लगवाती थी, दवाई खाती थी, फिर भी मुझे ठीक नहीं होता था। कुछ दिन के लिए रिलीफ होता था, पर क्यों नहीं होता था। पर जब मैंने, तब मेरी एक मतलब हमारी एक पड़ोसी ने कहा कि एक कोर्स होने वाला है, जबकि हम लोग आर्ट एंड लिविंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और कुछ सुना भी नहीं था। उन्होंने कहा कि एक योगा क्लास होने वाला है, आप ज्वाइन करेंगी तो कर लीजिए। तो मैं भी ठीक है, कर करके देखती हूँ। उन्होंने कहा कि इससे कोई पैरालिसिस नहीं होगा। तो मैंने जब कोर्स में बैठा, 6वें दिन से मेरी वो दर्द गायब हो गई। जब मुझे इतना आराम मिला और मैं इतनी रिलैक्स हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को कोर्स करने के लिए कहा। उनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन रहता था, डेली टैबलेट लेते थे सिर दर्द की। तो उसने भी कोर्स किया, उनका भी पूरा माइग्रेन चला गया। फिर मैंने बच्चों को कोर्स कराया, उनका भी अच्छा हुआ, मतलब उन लोग भी पढ़ाई में मन लगने लगे, उन लोग भी रिजल्ट अच्छे होने लगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें डूबे हुए थे। आर्ट ऑफ लिविंग का कहीं भी कुछ प्रोग्राम होता था, हम लोग सब पहुँच जाते थे। गुरुजी बनारस आए, वहाँ भी हम लोग गुरुजी से मिलने गए, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से, मतलब हम लोगों को देखा भी, हम लोग बात भी किए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग सब लोगों को कहे थे कि आप कोर्स करो, कोर्स में आपको जो मिलेगा वो मैं बयान नहीं कर सकती, शब्दों से नहीं समझा सकती, आप लोग कोर्स करके अनुभव लीजिए। तो यहाँ बहुत लोगों ने कोर्स किया था उस समय। उस समय बेसिक कोर्स होता था, तो उससे हैप्पीनेस कोर्स कहते हैं। तो वाइल्ड टीबी भी बहुत, मेरे हस्बैंड कोऑर्डिनेटर थे, तो गाँव-गाँव में वाइल्ड टीबी का भी
बहुत जोर मतलब चला, बहुत सारे OILTP कोर्सेज हुए, फिर आर्ट एक्सेल कोर्सेज हुए। ऐसे यहाँ पर फिर बहुत हम लोग मतलब करने लगे। उसके बाद मैं धीरे-धीरे बाल चेतना शिविर मतलब उसका मैं वो बन गई, मुझे मैनुअल मिला। फिर नवचेतना शिविर, फिर संस्कार केंद्र की टीचर बनी, फिर ब्लेसिंग कोर्स किया तो ब्लेसर बनी। ऐसे करते-करते मतलब मैं फिर विज्ञान भैरव पुणे में गुरुजी आए थे, उस समय उसको किया। फिर जब ऐसे कोर्स करते-करते DSN सब कुछ करने के बाद फिर बेटी ने कहा कि मम्मी अब तुम टीचर के लिए PTP करो और टीचर बनो। मैं तो सोची भी नहीं थी कि हाउसवाइफ, मुझे तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है, मैं कैसे करूँ? पर जब मैं नहीं पता गुरुजी की कृपा मुझे मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। PTP करने के बाद सोची 3 साल पूरा हो जाएगा। अचानक देखिए मेल आ गया कि PTP करने के लिए। तो 2020 में मार्च 18 मार्च को मैं टीचर बनी। और फिर ऑनलाइन कोर्सेज मतलब बीच-बीच में हम लोग का होते रहता है, महीने में 1-2 तो ऐसे ही है। और अभी तो बेटी भी टीचर बन गई है और चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मतलब PTP कर चुके हैं, पर टीचर के लिए तो अभी नहीं पता एलिजिबल है कि नहीं, उनका 60 इयर्स के ऊपर हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सबको सबसे हम जुड़े, गुरुजी का जो इतना अच्छा हमको मिला है, सबको मिले, सबके घर जा-जा कर के बताएँ और सबको गुरु कृपा मिले। बहुत सारे अनुभव है, मैं अब आप लोग की है तो और एक आध बोल सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं समाप्त। या बोल सकते हैं शिखा जी। अच्छा, तो एक बार जब बच्चे जब छोटे जब स्कूल में थे तो उन लोग का क्या हुआ कि होमवर्क मिला था, कुछ टेस्ट होने वाला था। तो मैं उन लोग को बोली कि अरे चलो सत्संग इतना अच्छा हो रहा है वहाँ चलो, देखो कल शायद टेस्ट ना हो। तो उन लोग बहुत डरे हुए थे, दूसरे दिन उन लोग का टेस्ट था और उन लोग सत्संग में चले गए। दूसरे दिन जाकर के स्कूल में टीचर बोली आज तुम लोग का टेस्ट नहीं लूँगी। तो आके बोली कि मम्मी सच में टेस्ट नहीं हुआ, कैसे तुम बोल दी? मैं बोली क्या पता मेरे मुँह से निकल गया। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। एक बार मेरे मतलब बेटी का बहुत तबीयत खराब था, आईसीयू में भर्ती थी। मैंने गुरुजी की तरफ देखकर कहा कि गुरुजी आप उन्हें बचा लो। बस मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे अच्छा कर दो। और मैं यहाँ से अकेले फिर निकली लातूर के लिए और उसके बाद जब मैं बस में बैठी, बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे आईसीयू से अब छोड़ दिया गया, मेरी तबीयत कुछ ठीक है। तो दूसरे दिन वो घर पहुँच गई। मैं जब वहाँ पहुँची तब देखी वो घर में है और स्वस्थ है, अच्छी है। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है। आप कोर्स के लिए लातूर गए जी? नहीं, लातूर में उसमें मेरी बेटी रहती थी, ओके तो उस ओके। आईसीयू में थी और उसका बहुत तबीयत खराब था। उसको डॉक्टर इतने ज़्यादा पेन का इंजेक्शन माने पेन किलर का इंजेक्शन दे चुके थे, पर उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। बहुत तड़प रही थी और मेरे को डॉक्टर के मतलब डॉक्टर उसको फ़ोन करने भी नहीं दे रही थी कि अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो। फिर ओके। नहीं पता कैसे वो मेरे को कॉल किया और बोली कि मम्मी मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरे को 3-4 इंजेक्शन लगा दी पर मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि अब कोई नहीं, अब मुझे लगा कि गुरुजी ही बचा सकते हैं। एक है जो ऊपर वाले गुरुजी हैं, गुरु ही हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग मैं उसको लेके आश्रम गई। उसके पहले ही मैं आश्रम जा चुकी थी, तो वो आश्रम तो मुझे स्वर्ग से भी अच्छा लगा। मैं सबको ये कहती हूँ कि आप लोग कोर्स करो और आश्रम जाओ। एक बार जाके वहाँ देखो, गुरुजी से मिलो, तो उसके बाद उसका अलग ही अनुभव होगा। गुरुजी कभी छत्तीसगढ़ आए जी? हाँ, आए हैं, अंबिकापुर भी आए हैं। उसमें हम लोग ओके। वॉलंटियरिंग किए थे। पूरे सब जगह जा कर के सबको पर्ची बाँटे थे, सबको बुलाए थे कि आप लोग आइए, यहाँ पर गुरुजी आ रहे हैं। तो बहुत लोग यहाँ आए थे, मतलब गुरुजी के इसमें मिलने के लिए। मतलब पूरे गाँव से भी सब ट्रक भर-भर के आए थे, अंबिकापुर के शहर के भी लोग थे। तो वो गुरुजी 1 दिन रुके थे यहाँ। यहाँ एक स्कूल भी है बच्चों का, पंपापुर जगह है, वहाँ पर एक फ्री स्कूल चलता है। गाँव के गरीब बच्चों का स्कूल है। वो केजी 1 मतलब क्लास 1 से शुरू हुआ था और अभी 12th भी वो लोग पास हो गए, कॉलेज पहुँच गए और उनका मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, मतलब जिनके माने मदर-फादर लोग कभी स्कूल गए भी नहीं हैं, वैसे फर्स्ट बच्चे। जनरेशन। ओके। हाँ, उनका इतना अच्छा मार्क्स आया, सब मतलब फर्स्ट डिवीजन मतलब 70-80%। सब आश्चर्य करते हैं कि इनके पास तो कुछ भी सुविधा नहीं है। बस वही स्कूल में जो सब सहायता करके जो है, पर बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब गाँव के बच्चे कितना इतने लोग अच्छे पढ़ रहा है स्कूल में? कितना लोग है?
चिल्ड्रन? 250 करीब है, 250 करीब है। ओ सुपर सुपर। और हार्ट अभी तो फ्री स्कूल दैट सरकार इज। से हाँ भी कुछ मतलब उन लोग को आता है, मतलब सहायता मिलती है, ओके। टीचर भी है। मतलब मिट्टी के कमरे और जैसे पुराने ब्लैक बोर्ड भी जैसे कभी कुछ डोनेट भी करते हैं लोग। अच्छा चल रहा है इस- आप YLTP कोर्सेज भी लिए? नहीं, OLTP नहीं ली हूँ। यहाँ असिस्ट किए? मोस्टली जाते थे, हाँ हम लोग बैठते थे कुछ समय के लिए, सेवा में रहते थे। जैसे OLTP के लिए मेरे हस्बैंड बहुत किए हैं, उसके लिए गांव गांव जाकर के सबको बुला के लाना कोर्सेज। और टीचर लोग भी आते थे हमारे यहाँ, हमारे घर में भी बहुत टीचर रुक करके कोर्स लेते थे। सरिता वाजपेयी छत्तीसगढ़ से है ना? हाँ, वो तो रायपुर में रहती है। हाँ वो वो तो बहुत मेरे बैचमेट है। ओके। हाँ अच्छा, हाँ। हाँ वो सीनियर टीचर है। हम सीनियर लोग तो टीचर। अभी जी करेक्ट करेक्ट। एडवांस कोर्स के भी टीचर है शायद। करेक्ट करेक्ट। आयुर्वेदिक हम्म, डॉक्टर भी है एंड एडवांस कोर्स टीचर भी है। अच्छा। हाँ हाँ, यहाँ अंबिकापुर आई थी एडवांस कोर्स के लिए, उधर ओके। का टीचर। हाँ, कितने टीचर्स है उधर आपका प्लेस में? इधर 7-8 टीचर हैं। ओके ओके। अंबिकापुर में कंटिन्यूस। 7-8 हैप्पीनेस के हैं। ओके। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो बैंक में मतलब जॉब करते थे, रिटायर हो गए हैं। पर ओके अभी फिर मतलब फिर से उनको जॉब लगी है, ऑडिटर बने हैं अभी। ओके ओके। वो बैंक में जॉब करते के साथ सेवा भी करते थे YLTP का? हाँ, वो सेवा करते थे। सब जिस जिस जगह में उनकी ट्रांसफर होती थी, हाँ। वहाँ जैसे हरजीत भाई और वेणु भाई आते थे, और भी जिगिस भाई भी मेरे यहाँ आए हैं। और ओ जिगीश भाई पता है मुझे। जिगीश हाँ, जिगिस भाई। हाँ फिर नाम याद नहीं आ रहा है। फिर ये जो स्वामी विश्वपायन जी, वो भी आए हैं। हाँ फिर वैशम और एक, पांडे। ओके। वो मेरे हाँ, बैचमेट हैं। ओके। अच्छा अच्छा, राजूदा भी, वो भी स्वामी प्रभुदानंद जी हैं। ओ हो अच्छा काम किया और उड़ीसा में प्रबुद्धानंद जी। हाँ 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 जी। एक लाख ऐसे पीपल को लेके आए पात में। और ऐसे बहुत सारे टीचरों का मेरे यहाँ आना जाना था, तो हम लोग वही मतलब बहुत अच्छा लगता था। हम लोग सेवा करते थे, उनके साथ साथ कोर्सेज में जाते थे। मतलब हम लोग 20 साल से जुड़े हैं। और कभी कभी हम लोग गांव की सेवा, जैसे अनाज घर में इकट्ठा करके उसका खिचड़ी बना के गांव में जाके सत्संग करके उनको खिलाते थे, ऐसा भी हुआ है। तो ऐसे बहुत कुछ पहले होता था, आजकल वो नहीं हो रहा है। अभी तो बस सिंपल ऐसे कोर्सेस होते हैं, और यही गुरु पूजा और कुछ कुछ ऐसे फंक्शन ऐसे होते रहते हैं। YLTP का होता है। हैप्पीनेस कोर्स तो अभी ऑनलाइन के बाद अभी ऑफलाइन शुरू होने लगा है, गुरु जी का इससे। पर शिखा जी अच्छा सेवा कर रहे हैं आप लोग। कंटिन्यू ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग। जी सेवा का महत्व बोलो। ये बात में क्यों सेवा करना हाँ, है? क्योंकि सेवा से ज्यादा ही फर्स्ट टाइमर्स है। हाँ, हाँ सेवा से ही खुशी मिलती है और किसी से नहीं। यदि हम कुछ करते हैं तो अंदर से हमको खुशी मिलेगी, और हम यदि खाली अपने लिए सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो खाली सेवा ही इसमें सबसे, सेवा, साधना और सत्संग, साधना करना है, सेवा करना और सत्संग। तो हम लोग साधना भी मतलब है, यहाँ होता है, मतलब 3-4 सेंटर है यहाँ। तो ऑफलाइन में तो वहाँ हम लोग जाते थे साधना करने, मतलब फॉलो अप में। और अभी सेवा के लिए भी फिर जुड़ेंगे। अभी तो कोरोना खत्म हो गया, मतलब अभी तो यहाँ माहौल ठीक है, तो सेवा में फिर जुड़ना है और ऑफलाइन कोर्सेज लेना है। सुपर शिखा जी। थैंक यू फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम, वैल्यूबल टाइम।